हाँ जी, शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो डिविडेंड डिसीजन चल रहा था। उसमें हमने लास्ट क्लास में वॉल्टर मॉडल किया था। आज हम गॉर्डन मॉडल के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इजी है गॉर्डन मॉडल। जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? होमवर्क में कोई क्वेश्चन है जो पूछना है आपको? चलिए आइए फिर गॉर्डन मॉडल करते हैं। सर 10.3 में थोड़ा लैंग्वेज नहीं समझ। एक सेकंड। बेटा कौन सा पेज नंबर? सर 214। क्वेश्चन नंबर 10.3। 10.3 क्या डाउट है इसमें बताओ? इसमें थोड़ी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही कि कौन सा। The earnings per share of ABC Limited is 10, तो EPS 10 हो गया। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है KE। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज KE, ठीक है? तो KE 10% हो गया। कंपनी हैज बिफोर इट द ऑप्शंस ऑफ अडॉप्टिंग पे आउट, तो पे आउट रेशियो है 20%, 40%, 80%। मतलब 10 का 20% डिविडेंड हो जाएगा 2 रुपीज, फिर 40% 4 रुपीज, फिर 80% 8 रुपीज। तो ये तीन आपको 3 बार करना है। यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब क्या हुआ? जिस पैसे को हम रिटेन करते हैं उस पर हम कितना कमाते हैं, ये आर है। आर 20%, 10% एंड 8%। तो आपको 3 बार 3 आर से और 3 पे आउट से करना है। मतलब आप पहले एक आर को पकड़ लो, 20% पकड़ लिया, फिर उस पर आपको 20, 40, 80 करना है, फिर 10% आर ले लिया, फिर 20, 40, 80 करना है, फिर आपने 8% आर ले लिया, फिर 20, 40, 80 करना है। समझ में आ गया? सर के क्या है इसमें? के ये होता है ना, मैंने बताया ना आपको, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन 10%। ठीक है सर। चलो ओके, तो आइए वॉल्टर मॉडल करते हैं। सॉरी, गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का जो फॉर्मूला हमने पहले का रखा है वही फॉर्मूला आज भी हम यूज करेंगे। एज पर गॉर्डन मॉडल KE is equal to D1 upon P0 plus G। ठीक है, हमें P0 चाहिए, हम P0 को क्या करते हैं, KE माइनस, अभी मत लिखिएगा, is equal to D1 upon P0। P0 यहां ले आते हैं, P0 is equal to D1 upon KE minus G। अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं। D1 की जगह हम लिखते हैं अर्निंग्स EPS into 1 minus B। B होता है रिटेंशन रेशियो। तो अर्निंग्स into 1 minus B का मतलब क्या हुआ, जितना हमने रिटेन कर लिया जो बचेगा वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो 1 minus B का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हमारा पे आउट रेशियो हो गया। तो अर्निंग्स into 1 minus B अपॉन KE माइनस G को हम लिखते हैं B into R। B मैंने आपको बताया where B is what, रिटेंशन रेशियो, R is rate of return on investment और EPS, KE is cost of equity, या फिर अभी जो मैंने अभी जो रिपीट पूछ रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट या कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल सकते हैं इसको। देखो बच्चों, गॉर्डन ने भी यही बोला कि अगर R KE से ज्यादा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना चाहिए। लेकिन गॉर्डन और वॉल्टर में एक छोटा सा फर्क था। वॉल्टर ने बोला था कि अगर R KE से ज्यादा है तो 100% रिटेन करना चाहिए। गॉर्डन ने 100% नहीं बोला, गॉर्डन ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना चाहिए। मतलब अगर आपका R KE से ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा रिटेन करो, लेकिन कुछ डिविडेंड आपको देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आपने बिल्कुल ही डिविडेंड नहीं दिया तो वो एक सिचुएशन, एक मतलब बड़ी ही खराब सिचुएशन हो जाएगी और आपका मार्केट प्राइस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखो, अगर मैंने डी दिया ही नहीं, जीरो डिविडेंड दिया ही नहीं, तो ऊपर जीरो हो जाएगा और 0.something से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आर के से ज्यादा है तो कम से कम डिविडेंड दो, और अगर आर के से कम है तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड। मतलब ऑलमोस्ट वॉल्टर जैसा ही है, लेकिन वॉल्टर ने तो ये बोल दिया था ना कि बिल्कुल ही डिविडेंड मत दो, इन्होंने बोला बिल्कुल डिविडेंड देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों,
आईएएस के 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, जल्दी से आप अपने नोटबुक में हेडिंग दीजिए गॉर्डन मॉडल। उसके नीचे लिखिए, पहले लिखिए assumptions same as that of Walter, assumptions। अच्छा बच्चों 1 मिनट, same as that of Walter, अभी 2 मिनट है ना, फिर करता हूं। हाँ जी, फिर से बोल रहा हूं, उसके नीचे लिखिए ke is equal to d1 upon p0 plus g, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए g उधर चला जाएगा, ke minus g is equal to d1 upon p0, ke minus g is equal to d1 upon p0, फिर लिखिए PO is equal to d1 upon ke minus g, PO is equal to d1 upon ke minus g, उसके बाद लिखिए PO is equal to, अब हम खोलेंगे d1 को, लिखो d1 की जगह पे लिखो e into 1 minus b upon ke minus b into r, ke minus b into r, लिख लिया सबने? अब नीचे लिखिए where p is the current market price, p0 is the current market price, e is the EPS, E is the EPS, B is equal to retention ratio, retention ratio ब्रैकेट में लिखिए 1 minus payout ratio, 1 minus payout ratio, नेक्स्ट लाइन में लिखिए R is equal to rate of return on investment, rate of return on investment, KE लिखिए cost of equity share capital, cost of equity share capital, B into R, BR is equal to G is equal to growth rate of the firm, BR is equal to G is equal to growth rate of the firm। अब बच्चों एक बार इलस्ट्रेशन 10.9 पढ़ना शुरू करिए, मैं करवाऊंगा, एक बार पढ़िए आप। चलिए बच्चों लिख लिया सबने ना, किसी का कुछ, आयुष लिख लिया, कुछ रहा तो नहीं? नो सर। चलिए आइए 10.9 पढ़ते हैं। A company has a total investment of 5 lakh rupees assets and 50,000 outstanding equity shares of rupees 10 each.
It earns a rate of 15% on its investment and has a policy of retaining 50% of the earnings. If the appropriate discount rate for the firm is 10%, determine the price of its shares using Gordon model. What shall happen to the price if the company has a payout of 80%? चलो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि कंपनी अर्न कितना कर, कंपनी का आय कितना है, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना। देखो आय तो इसका है 15%, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे कि it earns a rate of 15% इन्वेस्टमेंट्स। पहले हम अर्निंग्स वो निकालते हैं, ईपीएस। देखो टोटल एसेट्स कितने, 5 लाख, इसका 15% करते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, 5 लाख का 15% किया हमने, कितना आया बताओ। 5 लाख का 15% 75,000, ठीक है ना। ये आ गया 75,000 और हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, डिवाइड बाय 50,000, तो हमारा ईपीएस कितना आ गया, 1.5 ईपीएस आ गया हमारा, ठीक है जी। हमारा ईपीएस आ गया 1.5। चलिए अब हम अपने फॉर्मूले में डालते हैं, और केई हमें दे रखा है, केई डिस्काउंट रेट दे रखा है हमें 10%, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट केई इस दे रखा है ना, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। बच्चों देखो केई के ना बहुत से नाम हो सकते हैं, जैसे एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, ये हमें क्वेश्चन में देख के ही समझना पड़ेगा। चलिए अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, P0 is equal to E into 1 minus B upon KE minus B into R। देखते हैं, E 1.5, 1 minus B कितना है, हम अभी कितना रिटेन करें, 50% रिटेन करें, तो 1 minus 0.5 अपॉन KE कितना हो जाएगा 0.10, ठीक है ना। आइए माइनस B कितना है हमारा, B है हमारा 0.5, रिटेंशन रेशियो 0.5 है ना हमारा, %50 इज 0.5, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। और R कितना है हमारा, R है 15, तो दिस विल कम आउट टू बी ₹30। बताइए अर्शिता, समझ में आई ये बात? यस सर। मुस्कान आपको, मुस्कान समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए। अब इसके दो और पार्ट है, वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस अगर हमारा पे आउट 80 एंड 20 हो जाए। अगर पे आउट 80 हो रहा है, सुनो मेरी बात को, अगर पे आउट 80 हो रहा है तो उसका मतलब रिटेंशन कितना हो रहा है 20%, तो 1 माइनस बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2, क्योंकि बी ये हमेशा याद रखना, पे आउट रेशो लिख लीजिए इसको, पे आउट रेशो प्लस रिटेंशन रेशो is equal to 1, payout ratio plus retention ratio is equal to 1। तो अगर payout 80 है तो retention 20 हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर अगर payout 20 है तो retention 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लाइन कहीं लिख लीजिए फॉर्मूला। मोहित समझ में आ रहा है? यस सर। ऋत्विक आपको? यस सर। आयुष? यस सर। चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए, इसके तीनों पार्ट्स करिए।
हो गया बच्चों? तीनों पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर लास्ट में नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है आंसर? हाँ नेगेटिव आ रहा है एक में, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक है, उनमें लिखा हुआ उन्होंने भी कि इट इज अनरियलिस्टिक सिचुएशन, छोड़ दीजिए। सर इसका मतलब क्या हो नेगेटिव का? नहीं नेगेटिव हो नहीं सकता, थियोरेटिकली ये फॉर्मूला है, कभी है मतलब कभी कभी फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। बेसिकली यही है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि अगर आप 20% दोगे, अगर आप 20% पे आउट करोगे तो आप बेसिकली इसका मतलब हुआ कि आपके जो शेयर होल्डर्स है दे आर नॉट वेरी हैप्पी, अब आपके शेयर्स को बेचने लग जाएंगे, तो वो नेगेटिव, उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी समझ आया ऋत्विक? इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर 20% से मतलब अगर आपने 20 जब तक जहां से नेगेटिव शुरू होता है, मान लो 20% से शुरू हुआ कि अगर आपने 20% से कम डिविडेंड दिया तो शेयर होल्डर्स विल नॉट बी वेरी हैप्पी, वो आपके शेयर्स बेचने लग जाएंगे और आपका प्राइस बिल्कुल फॉल हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए एक बार 10.10 क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, आप खुद करेंगे 10.10, सेम है। हो गया? हाँ जी बच्चों कर लिया? हो गया मोहित? Yes, sir. ठीक है, मुस्कान आपका, हर्षिता आपका? यस सर। हाँ जी मुस्कान, हर्षिता? हो गया सर। हो गया? ठीक है, आयुष आपका हो गया? Yes, sir. चलिए बच्चों नेक्स्ट थ्योरी का नाम लिखिए, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। बेटा इसमें हमारे को 2 क्लासेस लगेगी, थोड़ा सा आज मैं करा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आज करेंगे, 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। अकॉर्डिंग टू मोदिग्लियानी एंड मिलर, P1 इज इक्वल टू, अभी मत लिखना, P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस B1। मतलब इसमें इन्होंने करंट प्राइस की भी बात किया और एक उसकी भी बात की है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर की भी बात की है। ठीक है, इनका ये कहना था कि कंपनी चाहे डिविडेंड दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल जो कंपनी जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू रहेगी, चाहे वो डिविडेंड दे या ना दे, वो हमेशा सेम रहेगी। टोटल जो उनकी वेल्थ रहेगी शेयर होल्डर्स की, वो सेम रहेगी। ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ सेम रहेगी अगर कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज हम सिर्फ प्राइस निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस P1 क्या हो गया, प्राइस, एक सेकंड, P1 क्या हो गया, प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, P0 करंट मार्केट प्राइस, KE वही जो मैंने आपको बताया, D1 भी वही, D1 क्या हो गया, डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। हाँ जी मोहित कुछ कह रहे थे? नहीं सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट है? चलिए पहले इसके एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, पहले इसको लिखते हैं। तो जल्दी से आपने हेडिंग दीजिए अपनी, मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच, चलिए लिखना शुरू करिए। It is an irrelevant theory of dividend. It is an irrelevant theory of dividend. That is dividend distribution is irrelevant for affecting the wealth of shareholders. Dividend distribution is irrelevant for affecting the wealth of shareholders. बेटा उसके नीचे लिखिए बॉक्स में, उसके नीचे लिखिए where P1 is equal to price at the end of year 1. P1 is equal to price at the end of year 1. P0 is the current market price. P0 is the current market price. KE is cost of equity or capitalization rate of the firm. सर दोबारा हाँ जी बोलना बेटा? P1 से वेयर स्टार्टिंग से एक बार बोलना वेयर P1 हाँ, where P1 is the price at the end of year 1. P0 is the current market price. KE is the cost of equity or capitalization rate of the firm. D1 is the dividend at the end of year 1. Dividend at the end of year 1. चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10.11 पे आइए। RST Limited has a capital of 10 lakh equity shares of rupees 100 each. The shares are currently quoted at par. तो बेसिकली P0 क्या हो गया, 100। ये बात समझ में आई आयुष? नहीं जी आयुष, ये बात समझ में आई? नहीं सर नहीं आई। देखिए फिर से पढ़ते हैं। RST Limited has a capital of 10 lakh equity shares, rupees 10 lakh in equity shares of rupees 100 each. मतलब 10 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है। एंड द करंट शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार। करंटली कोटेड एट पार का क्या मतलब हो गया कि अभी वो अपनी फेस वैल्यू पे ही मिल रहे हैं। तो इसका करंट मतलब मार्केट प्राइस है। हाँ, P0 क्या हो गया, 100 रुपीज। The company proposes to declare a dividend of rupees 10 per share at the end of current year. आगे, the capitalization rate is 12%. What will be the market price of the share at the end of year if dividend is declared, if not declared? तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 10 लोगे, जब नॉट डिक्लेयर हुआ तो 0 लोगे। मेरे को P0 दोनों रेट्स में P0 बताइए जल्दी से, P1 बताइए, P1 व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर किया तब भी बताइए, और नॉट डिक्लेयर्ड में बताइए। बताइए जल्दी से।
हाँ जी बताइए बच्चों कितना है P1? 102 किस पे? जब डिक्लेयर कर और नॉट डिक्लेयर्ड में 112. 112 112 आया। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है वो। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए प्लीज। Assuming that the company pays the dividend, ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं यहां से। And has net profits of 5 lakhs and makes new investment of 10 lakh. What, how many number of shares to be issued? देखो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और 5 लाख रुपए की अर्निंग्स है। अभी मत कॉपी करिएगा, अभी आप ये देखिएगा टोटल अर्निंग्स कितनी है 5 लाख। डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पहले तो डिविडेंड पे करेंगे इसमें से। देखो कितने शेयर्स है हमारे 10 लाख रुपीस की 10,000 सॉरी 100 ईच है तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हो गए। ये कैसे निकाले समझ आ गए? मैं बताया तो 10 लाख रुपीस की कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हो गए। ये बात लिख लीजिएगा कहीं। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी मोहित, ये समझ में आ गया? आयुष यस सर ठीक है। डिविडेंड कितने रुपए का 10 रुपीस का डिविडेंड है, ठीक है ना। ये ना मैं एरो तो ये आप लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब कितना हमने क्या पे किया डिविडेंड 1 लाख। इसका मतलब हमारे पास अब अर्निंग्स सर कितनी आ बन गया गई? है। हाँ जी क्या कह रहे हो मोहित? सर कुछ नहीं ठीक, अब अर्निंग्स अवेलेबल कितनी हो गई 4 लाख। हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए 10 लाख की। तो इस 10 लाख में 4 लाख तो ये लगा देंगे। इसका मतलब बाहर से कितना चाहिए एक्सटर्नली हम कितना रेज करेंगे। एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड 6 लाख। ठीक है। अब एक बात देखो, जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमारा प्राइस कितना था 102 रुपया। तो 6 लाख रेज करने के लिए हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे? फाइव एट एट टू। बेटा इसकी ना एक assumption होती है, ये मैं आपको लिखवाऊंगा अभी दूसरे चैप्टर में लिखवाऊंगा इसी थ्योरी की assumption। ये मान के चलता है कि शेयर्स आर इंडिविजिबल, मतलब हम पॉइंट शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। ये एक assumption होती है इसकी। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे हम 5882.35। बताइए ये समझ में आया? मुस्कान समझ में आई वर्किंग? सर अभी आपने लास्ट में क्या कहा? मैम मैंने लास्ट में ये कहा कि इस थ्योरी की एक assumption होती है कि हम फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं करोगे, आप इतना ही लिखोगे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड इज 5882.35। ठीक है मुस्कान समझ में आया सारा? यस सर। हर्षिता आपको? यस सर। मोहित? आयुष? यस सर। चलिए इसको कॉपी करिए जल्दी से, इस वर्किंग को कॉपी करिए। वत्सल ऋत्विक समझ आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir.
हो गया? हाँ जी बच्चों, हो गया? Yes, sir. चलिए जल्दी से 10.16 करिए. सॉरी, वेट 10.12 जल्दी से. हो गया? हाँ जी बच्चों, हो गया? नहीं सर. जल्दी करो. हाँ जी मोहित, कुछ हो गया सबका? मुस्कान Yes, sir. हो गया? मुस्कान Yes, sir. हो गया. मोहित हो गया? सर बस 1 सेकेंड और. ऋत्विक हो गया सर. वत्सल हाँ सर हो गया. हर्षिता आपका हो गया? Yes, sir. आयुष Yes sir.
मुस्कान हो गया, मोहित हो गया। अच्छा बच्चों अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस है, जो उसमें से भी 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आपका सिर्फ एक क्वेश्चन का होमवर्क है 10.13, ये आपको खुद करना है। 10.14 एंड 15 में न्यू कॉन्सेप्ट्स है जो मैं करवाऊंगा। अब आप एक मिनट ध्यान देखिएगा, ऋत्विक अगर मंडे को 5 o'clock रख ले तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। चलिए तो मंडे को हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मंडे को हमारी क्लास 5 to 6 है, ठीक है। मंडे को 5 to 6 होगी, उससे भी शायद छोटी होगी अगर 2 क्वेश्चंस ही अगर मतलब हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम 1 आएगी। मंडे को 5 to 6 की क्लास है, हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है 10.13, 10.13 इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को 5 to 6। ओके बाय बाय।